नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जेके स्टडी विद मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा है कार्य और ऊर्जा का, वर्क और एनर्जी। अब देखिए, हमने कार्य की बात करी थी पिछले वीडियो में। उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ उदाहरण बाकी है या उदाहरण स्पष्ट नहीं हुए आपके। तो जो हमने यहाँ पर लिखा है कार्य के बारे में कि कार्य क्या है, कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन है। और बल को हम एफ से निरूपित करते हैं और जो विस्थापन है उसको एस से निरूपित करते हैं। और जो उसका मात्रक है वो क्या है, जूल है। और कार्य क्या है, एक अदिश राशि है। अब देखिए, इसका अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही सिंपल उदाहरण और अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आप कोई भारी सामान है, कोई भी भारी वस्तु है, जैसे ये बहुत ज़्यादा भारी है, अर्थात एक आदमी चाहे कितनी मेहनत कर ले इसको खिसकाने में, ये खिसकेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ से बल लगा रहा है, परंतु ये वस्तु बिल्कुल भी हिली नहीं, एक पॉइंट भी नहीं हिला इसका। और नहीं हिलने से यह विस्थापित नहीं हुई। क्या नहीं हुई? विस्थापित नहीं हुई, अर्थात अपनी जगह वहीं पर है। चाहे व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन इसको जो धक्का लगाते हुए थक गया हो, परंतु ये वस्तु बिल्कुल ही नहीं हिली, अर्थात यहाँ पर विस्थापन बिल्कुल ही नहीं हुआ, अर्थात एस बराबर क्या हुआ, 0। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर चाहे व्यक्ति थक गया हो, परंतु उसके द्वारा विज्ञान की दृष्टि से किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, शून्य, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हमें नहीं देखने को मिला। क्यों शून्य कैसे होगा? देखिए, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ गुणा एस। और एस जो विस्थापन है वो कितना हुआ, 0, क्योंकि उसने बल तो बहुत ज़्यादा लगाया है, बल तो बहुत ज़्यादा लगाया है, परंतु एफ तो फुल लगाया है, परंतु 0 विस्थापन क्या है, 0 है। विस्थापन बिल्कुल ही वस्तु हिली नहीं। चाहे भारी सामान हो, चाहे कोई गेहूं से भरी हुई कोठी मान लीजिए, या फिर किसी दीवार के वो कोई जो बल लगाया हुआ है, पूरे दिन लगाए और अगर थक जाए तो भी हम यही कहेंगे कि किया हुआ कार्य क्या है, 0 है। इसकी बजाय अगर कार्य करने का अगर उदाहरण लें कि मान लीजिए एक पेज है कोई, जैसे ये पन्ना है, मैं इसको यहाँ से उठाकर ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, कार्य किया है। क्या किया है, कार्य किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे से ऊपर आने में मैंने क्या है कि इसकी स्थिति में परिवर्तन किया, अर्थात इसमें विस्थापन किया है। तो जहाँ पर विस्थापन होता है वहाँ पर कार्य होता है, और जहाँ पर विस्थापन नहीं होता है वहाँ पर कार्य नहीं होता है। किसकी दृष्टि से? साइंस की दृष्टि से। ये हमारा एक उदाहरण है कार्य के बारे में। अब बात करते हैं ऊर्जा की। देखिए, हमने यहाँ तक बात की है कि ऊर्जा ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। अब हम परिभाषा अगर लेने के लिए बात करें या फिर जूल की बात करें, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, तो कार्य करने की क्षमता तो क्या है हमारी, ऊर्जा, ये तो होगी इसकी परिभाषा। इसका मात्रक क्या है, जूल है। कि 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्य कितना करना हमें, 1 जूल करना है, तो ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होगी, 1 जूल होगी। अर्थात जो कार्य का मात्रक है वही मात्रक किसका है, ऊर्जा। क्योंकि जो भी ऊर्जा है हम कितनी मानते हैं ऊर्जा को, कि इससे कितना कार्य हम कर सकते हैं, ये तुम्हारी क्या होगी, ऊर्जा होगी। और ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब बात करते हैं ऊर्जा के कुछ अन्य रूप। हाँ, हम देखते हैं कि ऊर्जा के कुछ अन्य रूप है। तो कौन से रूप है ऊर्जा, किन किन रूपों में पाई जाती है। अर्थात हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु हो, अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसमें ऊर्जा निहित होती है, अर्थात उसमें ऊर्जा हमें मिलती है। कोई पत्थर ही क्यों ना हो। देखिए कैसे, एक पत्थर है और बिल्कुल ही नॉर्मल अवस्था में पड़ा है, तो उसमें ऊर्जा नहीं है। परंतु वही पत्थर अगर किसी को मारे या किसी को चोट लगे या फिर किसी कांच पर लगे या कोई बर्तन पर लगे या कोई धातु के कोई टुकड़े पर लगे, तो वहां पर क्या करेगा, आवाज उत्पन्न करेगा या कांच को तोड़ेगा या किसी के लगे चोट लगेगी। तो वो सभी क्या है, वो था तो पत्थर ही, परंतु इसकी स्थिति में परिवर्तन करने से उसमें क्या आ गई, ऊर्जा आ गई। क्या आ गई उसमें, ऊर्जा आ गई। तो ऊर्जा क्या है, अलग अलग रूपों में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊर्जा के कौन से रूप है। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा। किसकी बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा के पार्ट है गतिज ऊर्जा,
और स्थितिज ऊर्जा। अगर हम और बात करें पवन ऊर्जा, और बात करें सौर ऊर्जा, और अगर हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा, इस प्रकार हमें ऊर्जा के बहुत ज्यादा रूप देखने को मिलते हैं और हर जगह हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा। और जितने भी कार्य होते हैं वो सभी किसके बावजूद होते हैं, ऊर्जा के बावजूद ही होते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम की। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या, अर्थात अगर इस नियम के अनुसार हम बात करें तो ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, अर्थात न तो ऊर्जा को हम बना सकते हैं और न ही उसको खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा तो हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। कैसे होती है उसको हम एक उदाहरण लेकर बात करते हैं। जैसे हम दिन में शुरुआत करते हैं, किससे करते हैं, हम दिन में शुरुआत करते हैं गर्म पानी से या गर्म दूध से, कुछ चाय पीते हैं, अलग अलग जो भी क्वालिटी है, परंतु हम क्या करते हैं गर्म रूप, जो भी चीज़ है वो कैसे लेते हैं, हम लगभग गर्म लेते हैं। अब जो भी वस्तु गर्म है तो उसमें गर्म होने के लिए क्या चाहिए, हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो हमें ऊष्मा ऊर्जा चाहिए। कौन सी ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा ऊर्जा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं ऊष्मा ऊर्जा से। अब ऊष्मा ऊर्जा कोई वस्तु में है, जो भी तरल पेय पदार्थ है उसमें हमें कौन सी ऊर्जा मिली है, ऊष्मा ऊर्जा। या अगर हम खाने की बात करें तो खाने की जो भी चीज़ है उसमें क्या है, हमें ऊष्मा ऊर्जा मिल रही है। अब उस ऊर्जा से हम क्या करेंगे, पाचन की क्रिया, क्योंकि हमने क्या किया है, अंदर ग्रहण किया है, तो पाचन की क्रिया के फलस्वरूप हमें क्या मिली, ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा मिली। किसके रूप में मिली, ग्लूकोज। ग्लूकोज के फल साथ में क्या मिली, हमें ऊष्मा ऊर्जा भी मिली। क्या मिली, ऊष्मा ऊर्जा, जिससे हमारा शरीर क्या रहता है, गर्म रहता है। अब इसके बावजूद हमें क्या मिला, जो भी ऊर्जा एक्स्ट्रा मिली उसको तो हमने क्या किया, शरीर में स्टोर कर लिया। बाकी जो हमारे कार्य में खर्च हुई उसको हमने किसका रूप दे दिया, कार्य का रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया, कार्य। खर्च हुई अर्थात परिवर्तित हुई, किस में परिवर्तित हुई है, कार्य में। जैसे मैं अभी ये बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, जो भी हाथ हिला रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, सभी में क्या खपत हो रही है, ऊर्जा खपत हो रही है। क्यों, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम कोई ना कोई कार्य करते हैं। हम खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं, कि हमारी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रही है। शारीरिक मेहनत कर रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ तो लिखने में मेरी ऊर्जा क्या हो रही है, खर्च हो रही है। आप भी जो वीडियो देख रहे हैं अभी, तो आपकी भी एनर्जी देखने में खर्च हो रही है। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि देखने में भी ऊर्जा लगती है, कि हाँ देखने में भी ऊर्जा लगती है। हम जो हमारा माइंड कार्य कर रहा है तो इसमें भी क्या लग रही है, ऊर्जा लग रही है। हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा हमें भूख लगती है। क्यों, क्योंकि हम शारीरिक रूप से मेहनत तो नहीं कर रहे, परंतु मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मानसिक रूप से मेहनत करने में हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। तो हमने सुबह से क्या किया, ऊष्मा ऊर्जा, फिर उसको क्या किया, जो भी पेय पदार्थ तरल पदार्थ है उसको क्या किया, ग्रहण किया और पाचन किया। पाचन के रूप में हमें ग्लूकोज के रूप में और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मिली, जिससे हमारा शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहा और उससे हमने क्या किया, कार्य किया। तो ये ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। किस रूप में हो रही है, कार्य के रूप में। अब देखिए, जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हम क्या क्या बना रहे हैं, सौर ऊर्जा से हम बना रहे हैं विद्युत ऊर्जा। क्या बना रहे हैं, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से हम वापस क्या ले रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा ले रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से हम क्या बना रहे हैं वापस, विद्युत ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा ले रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा से हम गति भी करते हैं, तो स्थिति में परिवर्तन भी करते हैं। गति, जैसे कोई मोटर है घूर्णन गति करवा रही है, या मोटर लगी हुई कोई गाड़ी है तो गाड़ी चल रही है आगे, एक सरल रेखा में गति कर सकती है सीधी रेखा चलने पर,
स्थिति में परिवर्तन, कोई लिफ्ट में बैठा है नीचे से ऊपर जा रहा है अर्थात उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। कोई सामान है नीचे से ऊपर उठा रहे हैं तो इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन। तो सभी जो मिली है वो कौन सी ऊर्जा से मिली है, सौर ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक, यांत्रिक का कौन से पार्ट है, गति में मिली और स्थिति में मिली। अर्थात इन सभी में क्या मिल रही है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। अब अगर हम बात करें, दूसरी बात करें कि सूर्य के जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, कौन सी क्रिया, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की होता है, वो किस में होता है, पेड़ पौधों में। किस में होता है, पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के बावजूद उनका भोजन बनता है। क्या बनता है, उनका भोजन, जिसको हम क्या किसके रूप में ग्रहण कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या मिल रही है हमें, जो ऊर्जा है वो कौन से रूप में बदल रही है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप हमें कौन सी गैस मिल रही है, ऑक्सीजन गैस मिल रही है। कौन सी गैस मिल रही है, ऑक्सीजन। अब देखिए सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा थी, वो ऊर्जा किसमें बदली, पेड़ पौधों के भोजन में। और किसमें बदली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ऑक्सीजन में क्या है, एनर्जी है, वो ऊर्जा है। और भोजन के रूप में भी हम ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अब देखिए, और जो भोजन के बावजूद जो पेड़ पौधों की जो लकड़ी बची है उसको हम जलाने के लिए काम ले रहे हैं, या फिर कोई दूसरी कोई कार्य करने में हम काम में ले रहे हैं। तो ये सभी क्या है, ऊर्जा के रूपांतरण है। सभी क्या है, ऊर्जा के रूपांतरण है। तो जो हमारा नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सभी उदाहरणों से पता चल गया होगा कि हम जब सुबह उठते हैं वहां से लेकर सोते हैं तब तक हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते ही देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा से क्या बनी, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी है, गति और स्थिति। विद्युत ऊर्जा से हम क्या कौन सी ऊर्जा बना रह सकते हैं, ध्वनि ऊर्जा बना सकते हैं। कौन सी ऊर्जा बना सकते हैं, ध्वनि ऊर्जा भी बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ऊर्जा के रूप अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। परंतु इन परिवर्तन में हाँ होता क्या है कि इन परिवर्तनों में कुछ ऊर्जा क्षयित हो जाती है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल से हम क्या चला रहे हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो पेट्रोल से गाड़ी चलाई तो पेट्रोल से हमें कौन सी ऊर्जा मिली है, ईंधन ऊर्जा। ईंधन के रूप में ऊष्मा, ईंधन के रूप में क्या मिली है हमें, ऊष्मा मिली है। अब ऊष्मा से हम क्या कर रहे हैं, इंजन को घुमा रहे हैं, जो इंजन की गिरनियां इनको घुमा रहे हैं। अब इंजन को घुमा रहे तो इंजन की गिरनियां को जो घुमा रहे हैं, परंतु इसके बावजूद जो गिरनियां घूमेगी तो इनमें घर्षण होगा, तो घर्षण के बावजूद ये क्या होगी, गर्म होगी। तो यहाँ पर ऊर्जा किस में बदली, ताप में बदलेगी। फिर जो ऊष्मा उत्पन्न हुई उसका 100% हम काम में नहीं ले सकते, तो कुछ ध्वनि के रूप में निकल गई, और कुछ ताप जिससे इंजन क्या हुआ, गर्म हुआ, और कुछ धुएं के रूप में बाहर निकल गई। तो अर्थात जो पेट्रोल है वो 100% हम उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतने दक्ष हमारे पास अभी जो साधन है वो है नहीं। तो इसको क्या कर रहे हैं हम, ईंधन के रूप में काम में ली और उष्मा बनाई। उष्मा से क्या किया हमने, पिस्टन पिस्टन घुमाया, और पिस्टन से पिस्टन ऊपर नीचे हुए तो क्या घुमा, इंजन की गिरनियां। तो इनमें क्या है, घर्षण, घर्षण के बावजूद क्या हुआ, गर्मी उत्पन्न हुई, और इसके फलस्वरूप यहाँ पर ध्वनि भी उत्पन्न हुई, तो उष्मा भी उत्पन्न हुई, साथ में क्या निकला, धुआं भी निकला। तो ये सभी क्या है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हुई हमें नजर आ रही है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसको तो हम क्या कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही कर सकते हैं। अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक सूत्र दिया, और उनका सूत्र क्या था, E बराबर mc²। E बराबर mc²। अर्थात कोई m द्रव्यमान की वस्तु, उसको अगर प्रकाश के वेग
किसमें, m द्रव्यमान की वस्तु प्रकाश के वेग के स्क्वायर, m द्रव्यमान की वस्तु को प्रकाश के वेग के स्क्वायर के अगर वेग से अगर उसको प्रक्षेपित कर दिया जाए तो पूरी पूरी वस्तु किसमें बदल जाती है, एनर्जी में बदल जाती है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि अगर कोई वस्तु है जो जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, अगर उसको प्रकाश के वेग के स्क्वायर से अगर प्रक्षेपित कर दिया जाए, अर्थात इतनी गति दे दी जाए तो पूरी पूरी जो वस्तु है वो किसमें बदल जाएगी, ऊर्जा में बदल जाएगी, परंतु वो न तो नष्ट होगी और न ही उसको हम उत्पन्न कर सकते। ये क्या था, E बराबर एम सी स्क्वायर, ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये लागू होता है। क्या m क्या है, m बराबर द्रव्यमान, m क्या है द्रव्यमान, और c क्या है प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग हम कितना मानते हैं, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हाँ, इनको अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका वेग कितना होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, कितनी ज्यादा एनर्जी से हम वेग प्राप्त करें ताकि हम पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें स्थापित हो जाएं, या फिर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको हम पार कर सकें, अर्थात अंतरिक्ष में चले जाने के लिए पलायन वेग कितना चाहिए, तो 11.2 मीटर किलोमीटर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस स्पीड से कोई वस्तु को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो वस्तु वापस अंदर नहीं आएगी, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल की जो सीमा है उसको पार करके आगे चली जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर बात करी है ऊर्जा की। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, उसको न तो हम उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित जरूर कर सकते हैं और परिवर्तन ही करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वह क्या है, और यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, वो इसके साथ साथ ऊर्जा के जो भी अलग रूप आपको मिले तो उनको अध्ययन करें और कौन से रूपों में वो परिवर्तित हो रही है उनके बारे में जानकारी करें, और जहाँ तक हो सके हम आपको अच्छी तरह से ऊर्जा के पार्ट में जो भी टॉपिक हमें स्पेशल आपको लगेगा उसको आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा, वह टॉपिक आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। हाँ दोस्तों, उस पर व्यू तो आते हैं परंतु जो होना चाहिए सब्सक्राइबर वो नहीं आते हैं, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें तभी आप उसको समझ पाएंगे। टुकड़ों में देखने से जितना हमें समझना चाहिए उतना नहीं समझ पाएंगे। और आपसे वापस गुजारिश है कि प्रकृति से जुड़े रहें, इनके ऊपर आपको एक दिन स्पेशल क्लास मिलेगी कि प्रकृति से हम कैसे जुड़े और क्यों जुड़े रहें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।